रविवार का कार्यक्रम। रविवार को सभी जो गृहस्थ भक्त मुख्यतः जो दिन में नहीं आ पाते हैं, सप्ताह में नहीं आ पाते हैं, वो रविवार को समय निकाल के एकत्र होते, प्रभुपाद जी प्रवचन करते, खूब नृत्य कीर्तन होता और फिर खूब सारा खिलाते थे। तो लोग प्रवचन कितना पसंद करते थे पता नहीं, कीर्तन कितना पसंद करते थे पता नहीं, प्रसाद बड़ा पसंद करते थे। इसीलिए इसका नाम पड़ गया रविवारीय प्रतिभोज कार्यक्रम, संडे लव फीस्ट। तो नाम ही पड़ गया प्रसाद के ऊपर। तो जो भी हो, आज एकादशी है, प्रसाद की ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। एकादशी महामहोत्सव की ये एकादशी व्रत भगवान को बहुत प्रिय है और इस व्रत का अगर ठीक प्रकार से प्रयोजन पता पड़े, ठीक प्रकार से हमको समझ आए कि व्रत कैसे करना चाहिए, तो हमारी भक्ति की वृद्धि इस एकादशी के माध्यम से बड़े ही सहज रूप से हो सकती है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि एकादशी के दिन आए हैं। कौन कौन पहली बार ये रविवार के कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, हाथ खड़ा कीजिए। पहली बार आए हैं, आपको बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आज के दिन से आपकी भक्ति शुरू हो रही है, बड़ा ही पवित्र दिन है। हम लोगों को पूछते हैं कि आप एकादशी करते हैं? प्रभुपाद जी को चढ़ा दीजिए। तो हम लोगों को पूछते हैं कि आप एकादशी करते हैं? बोलते हैं हाँ हम एकादशी करते हैं। तो खाने पीने की बात पहले शुरू करते हैं कि हम साबूदाना खाते हैं, हम ये खाते हैं, हम वो खाते हैं। एकादशी का मतलब केवल भोजन बदलना नहीं है। एकादशी का मतलब है चेतना को बदलना। हमारी अभी चेतना का है केवल और केवल अपने शरीर में है, केवल और केवल भोजन में है, हमारी इंद्रिय तृप्ति में है। तो हमारे व्रत भी किसके ऊपर आधारित होते हैं? भोजन के ऊपर ही आधारित होते हैं। लोग बोलते हैं कि हमने बड़ा व्रत किया। क्या व्रत किया? केवल सुबह शाम चाय पी बस। चाय में तो निकोटीन और कैफीन है, तो वहीं तो व्रत भंग हो गया। तो खाने पीने में ही हमारा व्रत घूमता रहता है। एक बार एक व्यक्ति को डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा बड़ा समस्या हो रही है, तुम हल्का भोजन खाया करो, हल्का भोजन खाओ, स्वस्थ हो जाओगे। तो वो घर जाते जाते सोच रहा था ये हल्का भोजन क्या होता है। तो सोच रहा था देखो मिट्टी से तो पानी हल्की होती है, मिट्टी नीचे बैठ जाती है, पानी ऊपर रहता है। फिर सोचता है कि पानी में से हल्का होता है तेल या घी, क्योंकि अगर तेल या घी पानी में डालोगे तो क्या होगा? तेल ऊपर तैरेगा और पानी नीचे रहेगा। तो ज़्यादा क्या हल्का हुआ? तेल या घी। अब तेल या घी में जब पूड़ी तलते हैं तो पूड़ी तो ज़्यादा हल्की है, क्योंकि तेल नीचे रह जाता है, पूड़ी ऊपर आ जाती है। तो इससे अच्छा है डेली पूड़ी खाना चाहिए, डॉक्टर की बात मानना चाहिए, हल्का भोजन। तो ऐसे ही हमारे एकादशी व्रत खाने पीने के ऊपर आधारित है। लेकिन वास्तविक उपवास, उपवास का मतलब होता है समीप में आकर के वास करना। उप मतलब पास में, वास मतलब वास करना। किसके समीप जाना? भगवान के समीप जाना। इसको वास्तविक उपवास बोलते हैं। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम भगवान का नाम लेते हैं ये उपवास है। जब हम भगवान का कीर्तन करते हैं ये उपवास है। जब हम भगवान का दर्शन करते हैं ये उपवास है। जब शास्त्रों का श्रवण करते हैं यह उपवास है। उपवास मतलब जो वस्तु भगवान के पास ले जाए, वो उपवास है। इसलिए एकादशी के दिन प्रयास करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण कीर्तन हो। और अगर एकादशी रविवार को आ जाए तो इससे अच्छा और क्या होगा। इसलिए श्रवण के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से ये उपवास को पूर्ण करना चाहिए। देखिए, अगर हम थोड़ा विचार करें हमारे जीवन में हमारी भक्ति करने की क्या योग्यता है। पहले के ऋषि मुनि कितना कठिन तपस्या करते थे भगवान को प्राप्त करने के लिए। क्या उस प्रकार से तप हमारे जीवन में है? पिछली संडे क्लास में बहुत गर्मी लग रही थी, प्रभु जी इस बार कूलर लगा देना है।
ठीक है कूलर लगा दिया, अभी भी प्रभु जी कम है कूलर, थोड़ा 2 और लगा देना। 1 घंटा बैठने के लिए भी हमारी कितनी तपस्या है। लेकिन पहले ऋषि मुनि हजारों हजारों वर्ष तपस्या किया करते थे, आहार छोड़ के, भौतिक ऐश्वर्य छोड़ के, पूरी शारीरिक चेतना से ऊपर उठ के भगवान की भक्ति करते थे। हमारे अंदर वो ज्ञान और वैराग्य नहीं है, तो हम कैसे भगवान तक पहुंच सकते हैं? हमारे लिए एकमात्र उपाय है भक्ति। भक्ति सर्वश्रेष्ठ पथ भी है, सबसे सुगम पथ भी है। हाईवे में समय भी कम लगता है, चौड़ा भी होता है, और बड़े नगरों को जोड़ने वाला हाईवे ही होता है। इसलिए भक्ति सुगम भी है और सरल भी है, सर्वश्रेष्ठ भी है। तो जैसे कोई पंगु लंगायते गिरिम, कोई लंगड़े को अगर पर्वत चढ़ना है तो कैसे चढ़ेगा? सहारा लेगा। कोई या तो उसको हाथ पकड़ ले या कोई उसको उठा करके ले जाए, तभी वो पर्वत चढ़ सकता है। ये भक्ति का आश्रय उस प्रकार है कि हम जैसे बद्ध जीव जो भक्ति करने के बिल्कुल लायक नहीं है, ऐसे बद्ध जीव भी भक्ति कर पा रहे हैं। ये साधु वैष्णवों की कृपा है। और ये भक्ति शुरू कैसे होती है? भगवान 7वें अध्याय के प्रथम श्लोक में बताते हैं, मयि आसक्त मनः पार्थ योगम युंजम मदाश्रया। कैसे तुम्हारा मन मेरे ऊपर आसक्त हो जाए, कैसे तुम मेरी भक्ति में लग जाओ, वह समग्र ज्ञान मैं तुमको बता रहा हूं, सुनो। तश्रृणु, सुनो। श्रवण के माध्यम से भक्ति शुरू होती है, श्रवण के माध्यम से भक्ति पोषित होती है, श्रवण के माध्यम से ही भक्ति फलित भी होती है। तो श्रवण के ही माध्यम से शुरुआत, श्रवण के ही माध्यम से प्रगति, श्रवण के माध्यम से ही पराकाष्ठा। इसलिए श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम वैदिक शास्त्रों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, वास्तव में हम कृष्ण के प्रति अपने संबंध को पुनः जागृत करते हैं। और कोई तरीका नहीं है। कठिन तपस्याओं से हृदय कठोर होता है, ज्ञान से अभिमान होता है, लेकिन भक्ति का जो संबंध श्रवण करने से भक्त कृष्ण के प्रति जागरूक हो जाता है। इसलिए श्रवण करना चाहिए। तो आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस, हम लोग भगवद गीता यथारूप से पाठ करेंगे। हम लोग कौन से अध्याय पे हैं? 18वें अध्याय पे, 8वें अध्याय पे। 8वें अध्याय का नाम क्या है? भगवत प्राप्ति। हर कोई भगवान को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन भगवान यहाँ बता रहे हैं कि उनको प्राप्त करने का तरीका क्या है। और उसी श्रृंखला में पहले तो भगवान हमारी भौतिक जगत के प्रति निरासक्ति उत्पन्न करना चाहते हैं। भौतिक जगत से आसक्त रहेंगे तो भगवान के पास कैसे जाएंगे? कभी नहीं जा सकते। तो सबसे पहले भौतिक जगत के प्रति घृणा, भौतिक जगत के प्रति निरासक्ति, यह भगवान पैदा कर रहे हैं। हर व्यक्ति को अपने से ऊंचा व्यक्ति आनंद में दिखता है। चपरासी को लगता है कि देखो ये क्लर्क कितने आनंद में है, क्लर्क को लगता है कि देखो ये हमारा बॉस कितने आनंद में है। हर व्यक्ति को अपने ऊपर का व्यक्ति आनंद में दिखता है। तो भगवान उदाहरण दे रहे हैं सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति का। कौन है सृष्टि में सबसे उत्कृष्ट? सबसे ऊंची पोस्ट किसकी है? ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी प्रथम जीव हैं। सृष्टि की उत्पत्ति के समय प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी ही सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं अपने मानस पुत्रों के माध्यम से, प्रजापतियों के माध्यम से, अलग अलग सृष्टि की क्रियाएं करते हैं। तो भगवान बता रहे हैं अगर ब्रह्मा जी ही खुश नहीं हैं तो आप कैसे खुश होगे? सबसे बड़ा पैकेज ब्रह्मा जी का, सबसे बड़ा घर ब्रह्मा जी का, सबसे बड़ी आयु ब्रह्मा जी की, सब लोग सुनते हैं ब्रह्मा जी की, फिर भी ब्रह्मा जी आनंद में नहीं है, तो फिर हम लोग कैसे आनंद में होंगे? तो इस प्रकार ब्रह्मा जी के विषय में भगवान बता रहे हैं। पिछले सप्ताह हमने ब्रह्मा जी की आयु चर्चा की थी। ब्रह्मा जी की आयु कितनी होती है? किसको याद है? 100 वर्ष। हमारे जितने 100 वर्ष नहीं। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा बताया था भगवान ने? 1000 चतुर्युग। जब
कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, 4 युगों का एक क्रम होता है। इसको एक चतुर्युग बोलते हैं। ये चतुर्युग जब 1000 बार निकलता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है, और इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की एक रात होती है। इस प्रकार ब्रह्मा जी का एक महीना, और इस प्रकार ब्रह्मा जी का 1 साल, फिर इस प्रकार 100 साल। अभी ब्रह्मा जी की आयु लगभग 50 वर्ष के आसपास है। 7वें मनवंतर 28वां चतुर्युग चल रहा है, लगभग 50 वर्ष से थोड़ी ज़्यादा ब्रह्मा जी की आयु चल रही है। तो भगवान ब्रह्मा जी की आयु बताने के बाद अभी 18वें अध्याय 18वें श्लोक में आगे बता रहे हैं। अव्यक्तान व्यक्तः सर्वा प्रभवन्ति यः आगमय रात्रि आगमे प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्त संगते। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि आती है तो वह पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। जैसे मानो घर में छोटे बच्चे हों, जब तक बच्चे नहीं सोएंगे माता पिता सो सकते हैं? नहीं सोएंगे, क्योंकि बच्चे उद्यम करते रहेंगे तो माता पिता कैसे सोएंगे। तो ब्रह्मा जी की भी ऐसी व्यवस्था है। ब्रह्मा जी की रात होती है, ब्रह्मा जी प्रलय हो जाती है, तो प्रलय के बाद सारे जीवात्मा चुपचाप महाविष्णु के शरीर में जाके सो जाते हैं। तब ब्रह्मा जी आराम से एक रात सो पाते हैं। नहीं तो जीवात्मा उछल कूद मचाते रहेंगे तो ब्रह्मा जी कैसे सोएंगे। तो ब्रह्मा का जब तक दिन रहता है, जब तक ये पूरा संसार रहता है, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड विद्यमान रहते हैं, और जैसे ही ब्रह्मा के लिए रात होती है वैसे ही सारे ब्रह्मांड पुनः भगवान महाविष्णु के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, फिर से प्रलय हो जाती है। इस तरह अव्यक्त स्थिति में कब तक रहते हैं? जब तक एक रात चलती है। एक रात कितनी बड़ी? हाँ, ये अच्छा आंसर था। प्रभु जी बोले जितना बड़ा दिन था। मैं कहाँ बैठा हूँ? रामू के बगल में। रामू कहाँ बैठा? मेरे बगल में। 1000 चतुर्युग, वेरी गुड। 1000 चतुर्युग के बराबर रात। तो इतना लंबा भगवान जब सांस अंदर खींचते हैं महाविष्णु, सारे ब्रह्मांड उनके शरीर में अंदर चले जाते हैं। 1000 चतुर्युग तक अव्यक्त अवस्था में रहते हैं। फिर आगे बता रहे हैं 19वें श्लोक में, आप लोग पीछे पीछे दोहराइए। भूतग्राम स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रि आगमे आवशा पार्थ प्रवति यः आगमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और जब ब्रह्मा की रात्रि होते ही वह असहायवत विलीन हो जाते हैं। तात्पर्य, अज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बना रहना चाहता है उच्चतर लोकों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्हें पुनः इस धरा लोक पर आना होता है। वे ब्रह्मा का दिन होने पर इस जगत के उच्चतर तथा निम्नतर लोकों में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते रहते हैं, किंतु ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे विनिष्ट हो जाते हैं। तो जैसे किसी का बहुत लंबा मकान हो, बच्चे ऊपर नीचे घूमते रहे, ऐसे जीवात्मा अच्छे कर्मों से स्वर्ग, महरलोक, जनलोक इत्यादि ऊपर के लोकों में जाता है। अगर बुरे कर्म करता है नीचे के लोकों में जाता है, पाताल, सतल, नरक इत्यादि। तो इस प्रकार ऊपर नीचे बच्चे घूमते रहते हैं, जीवात्मा घूमते रहते हैं। जैसे ही ब्रह्मा की रात होती है ब्रह्मा जी सबको सुला देते हैं कि अभी खेलना बंद करो, सब सो जाओ। वे पुनः ब्रह्मा के दिन आने पर प्रकट होते हैं। दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना शरीर प्राप्त होते रहते हैं, किंतु रात्रि होते ही उनके शरीर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, दिन के समय में प्रकट होते हैं, रात्रि के समय पुनः विनष्ट हो जाते हैं। अंतो गत्वा, जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है तो उन सब का संहार हो जाता है और वे करोड़ों वर्ष तक अप्रकट रहते हैं। अन्य कल्प में ब्रह्मा का पुनर्जन्म होने पर वह पुनः प्रकट होते हैं। इस प्रकार वे भौतिक जगत के जादू से मोहित होते रहते हैं। किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति, अब इस प्रक्रिया को कौन पसंद करेगा? बार बार हमको शरीर मिला, बार बार हमने परिवार बनाया, बार बार हमने घर बनाया, फिर हमको छोड़ना पड़ता है।
हम इंद्र इत्यादि बन गए, फिर प्रलय आ गई, फिर हमको छोड़ना पड़ेगा। तो बार बार आप काम कर रहे हैं, बार बार बिगड़ रहा है, ऐसा कौन पसंद करेगा? कोई पसंद नहीं करेगा। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, प्रभुपाद बता रहे हैं। किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करते हैं, वे इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने में तथा हरे कृष्ण के कीर्तन में बिताते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये बुद्धिमानी की निशानी है कि हम अगर इस भौतिक संसार में जितना प्रयत्न करते हैं, जैसे बच्चे समुद्र के तट पर रेत का किला बनाते हैं, कितनी मेहनत से बनाते हैं, फिर एक लहरी आती है, पूरा लेकर के चली जाती है। तो बार बार भूत्वा प्रलीयते हो रहा है। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या सोचेगा, मुझे ऐसे स्थान पे जाना है जो कभी विनष्ट ना हो। ऐसे स्थान पे मैं कैसे जा सकता हूं? कृष्ण भावना भावित होकर के, भगवान को अपना करके और भगवान के नाम का जप करके पवित्र होकर जीवात्मा भगवत धाम को चला जाता है। इस प्रकार वे इसी जीवन में कृष्ण लोक को प्राप्त होते हैं और वहां पर पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त होकर सतत आनंद का अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के धाम में जीवात्मा जब जाती है तो उस प्रकार से इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाती है। हम देखते हैं कि ये प्रकृति कितनी विशाल है, कितनी बड़ी है। इसको समझना, इसको पार करना अत्यंत कठिन है, अत्यंत कठिन है। क्या कोई व्यक्ति तैर करके समुद्र पार कर सकता है? क्या ये संभावना है? कितना ही अच्छा तैराक हो सकता है थोड़ा बहुत तैर सकते हैं। जैसे यूरोप में इंग्लिश चैनल है, बहुत थोड़ा सा गैप है, लेकिन उसको भी जिसने तैरा है वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो इस तरह कोई तैर सकते हैं थोड़ा स्थान में। लेकिन क्या ऐसा कोई रिकॉर्ड है कि भारत से कोई तैर करके अमेरिका तक चला गया हो, भारत से कोई तैर करके यूरोप तक चला गया हो? असंभव है। ये एक ग्रह की बात है, ऐसे असंख्य ग्रह हैं। तो ये भौतिक संसार से पार करके आध्यात्मिक आकाश तक जाना, ये जीवात्मा के लिए असंभव है। तो कैसे संभव बनेगा? जब वो किसी की मदद लेगा, जब वो ऐसे व्यक्ति की मदद ले जो उसको भवसागर पार करा सके, तब ही व्यक्ति इस भौतिक संसार से बाहर निकल सकता है। यह भगवान की प्रकृति है, इसलिए भगवान ही इससे छुड़ा सकते हैं। हम लोग शास्त्रों में पढ़ते हैं कैसे जब भौतिक संसार की सृष्टि शुरू होती है तो केवल महाविष्णु होते हैं। महाविष्णु विशालकाय उनका शरीर है और उनके शरीर से एक एक रोम छिद्र से एक एक ब्रह्मांड निकलते हैं। ये कितने ब्रह्मांड निकलते हैं? कौन कौन के पास रिकॉर्ड है उनके सिर पे कितने बाल हैं? हम भी नहीं गिन सकते, शिका में थोड़े हैं। आपके किस किस को याद है कितने सिर पे बाल हैं? किसको पता है किसके हाथ में कितने रोम हैं, उंगली में कितने रोम हैं? असंख्य है, गिनती नहीं कर सकते। और हमारे रोम से क्या निकलता है? हमारे रोम से क्या निकलता है? पसीना निकलता है। तो भगवान के भी रोम छिद्रों से पसीना निकलता है, लेकिन वो पसीना दिव्य होता है। उस पसीने को कारण सागर बोलते हैं। जिस सागर में महाविष्णु अवस्थान करते हैं वो उनके शरीर का पसीना है। लेकिन अंतर क्या है? हमारे पसीने से बदबू आती है और भगवान का समुद्र दिव्य समुद्र है। और उनके रोम छिद्र से एक और चीज निकलती है। क्या निकलती है? ब्रह्मांड निकलते हैं। एक एक रोम से एक एक ब्रह्मांड निकलते हैं। अब उस एक एक ब्रह्मांड, जैसे पानी में अगर आप हवा छोड़ेंगे तो क्या होगा? बुलबुला आते हैं। इसी प्रकार कारण सागर में ये करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड बुलबुले के समान गोल होते हैं। अब इस बुलबुले के अंदर की कहानी, इस बुलबुले के अंदर फिर भगवान विष्णु अपना एक और विस्तार करते हैं जिनको गर्भोदक्षाई विष्णु बोलते हैं। ये गर्भोदक्षाई विष्णु उस बुलबुले को आधा पानी से भर देते हैं और उसमें शेषनाग के ऊपर लेट जाते हैं। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड में करोड़ों विष्णु रहते हैं और हर ब्रह्मांड में एक एक विष्णु शेषनाग के साथ वहां पर आराम करते हैं। माता लक्ष्मी उनके पैर दबाती हैं और उनकी नाभि से जो कमल निकलता है उस कमल के ऊपर
ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। अब इस कमल की नाल में बाकी सारे लोक आते हैं, 14 लोक, जिसमें से एक भूलोक है जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से असंख्य असंख्य करोड़ों ब्रह्मांड है। अब इस सृष्टि में जब ब्रह्मा जी प्रथम आते हैं तो उन्हें खुद को ही समझ में नहीं आता कि मैं करूं क्या। जैसे नवजात शिशु को कुछ समझ में आता है, क्या करता है नवजात शिशु? रोना शुरू करता है। ब्रह्मा जी उतने छोटे नहीं थे। ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए थे तो इतना ज्ञान तो था कि एकदम नवजात नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आया कहाँ से, मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई, मुझे करना क्या है। मान लो आपका किसी कंपनी में प्लेसमेंट हो जाए तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन होना चाहिए? मेरा काम क्या है? मैं चपरासी हूँ, मुझे कॉफ़ी बनानी है, पोछा मारना है, कि मुझे ऑफिसर बनना है? मेरा काम क्या है? उसी तरह ब्रह्मा जी का प्रथम क्वेश्चन, मेरा काम क्या है? तो ब्रह्मा जी भगवान की तपस्या करते हैं और भगवान उन्हें दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में ब्रह्म ज्ञान भगवान उत्पन्न करते हैं। उस ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्मा जी सृष्टि इत्यादि करते हैं। अब ब्रह्मा जी जिनको भगवान ने अपने आप ज्ञान दिया, वो भी कभी कभी मोहित हो जाते हैं, भगवान को नहीं समझ पाते। जब भगवान अपनी लीला करते हैं ब्रह्मा जी तक मोहित हो जाते हैं। तो सोचिए ये भौतिक संसार की स्थिति कैसी है। हम लोग थोड़ा 2-4 श्लोक गीता के पढ़ लेते हैं, हमको लगता है हम बहुत ज्ञानी हो गए। हम अमृतसर एयरपोर्ट में कब गए थे? 1-1.5 महीना हो गया। अमृतसर एयरपोर्ट में हम लोग वापस जा रहे थे और बहुत ही जल्दी में भाग रहे थे। तो एक व्यक्ति जो स्क्रीनिंग कर रहा था बैग का, उसने हमको रोक लिया। उन्होंने कहा हमारी फ्लाइट है, हम ऑलरेडी लेट हो गए। बोला नहीं रुको रुको, आपसे बात करना है। ऐसे ही वेशभूषा में थे। तो बोला आपने इतना छोटी उम्र में क्यों भक्ति अपना लिया? पहले तो लोगों को लगता है कुछ इनके जीवन में घटना हो गई होगी, इसलिए ये इस पद पे आ गए, कुछ तो गड़बड़ हो गई हो। तो हमने बताया ऐसा नहीं है, हमारे सब परिवार भी है, हमने पढ़ाई भी किया, ऐसे भक्ति करते हैं। तो अच्छा कौन सा ग्रंथ पढ़ते हैं? हम लोग गीता पढ़ते हैं। अच्छा गीता का सार क्या है? तो हमने उनको बताया गीता का जो सार, भक्ति करना। अब वो शुरू हो गया। उसने कम से कम हमको 25-30 श्लोक सुना दिए, वो स्क्रीनिंग करते करते। हम बोला भाई हमारा फ्लाइट है, श्लोक हमको मालूम है, तो जाना है। बोला पूरे श्लोक सुना दिए। फिर हमने बोला तो ये श्लोक से आपको समझ में क्या आया? बोला समझ में ये आया कि भगवान बोल रहे हैं सारे धर्मों को छोड़ दो, तो हमने सब धर्मों को छोड़ दिया। श्लोक पढ़ के भी क्या गंतव्य पे पहुंचे? कुछ नहीं, पाजी के पाजी रह गए। तो ये स्थिति होती है। अगर हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिलता भी है तो भी भौतिक संसार में भ्रमित होने की संभावना रहती है। ब्रह्मा जी ऐसे ही भ्रमित हो गए। लेकिन जब ब्रह्मा जी भ्रमित हुए तो बड़ी आत्मग्लानि हुई। आप वो लीला जानते हैं जहाँ ब्रह्मा जी भगवान के बछड़ों को और ग्वालों को लेकर के चले गए थे, भ्रमित हो गए थे। बाद में बड़ी ग्लानि हुई। ब्रह्मा जी आकर के भगवान से क्षमा मांगते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि हमको आप वृंदावन में धूल बना दीजिए। तो भगवान थोड़ा तिरछी नज़र से देखते हैं, अच्छा ऐसा कौन सा काम किया है जो पुरस्कार दिया जाए? तो ब्रह्मा जी को ही समझ में आता है कि थोड़ा ज़्यादा मांग लिया है। ब्रह्मा जी बोलते नहीं, वृंदावन में छोड़ दीजिए, वृंदावन के बाहर थोड़ा कोई स्थान दे दीजिए जहाँ हम हमेशा रहें और आपके भक्तों की धूली हमको मिलती रहे। तो आज भी ब्रह्मा जी बरसाने में जो मुख्य पर्वत है जिसके ऊपर बरसाने में राधा रानी का महल है, वो ब्रह्मा जी हैं स्वयं। जैसे ब्रह्मा जी के 4 मुख होते हैं, उधर भी 4 पहाड़ियों के रूप में राधा रानी वहाँ पर अवस्थान करती है। तो कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मा जी जो इतने बड़े जीव हैं वो भी मोहित हो जाते हैं। तो अब आ जाइए अपनी स्थिति में। आज अपनी स्थिति में हमारी भक्ति करने का क्या संभावना है कि हम मोहित नहीं होंगे, कि हम माया में नहीं पड़ेंगे? एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद हम कभी कभी माया में गिर जाते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं बेटा तुम माया में ही हो, कभी कभी भक्ति में गिर जाते हो, तुम माया में ही पड़े हुए हो, ये मत सोचो कभी कभी माया में चले जाते हैं। तो हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं वास्तव में हमको समझना होगा कि हम कितने छोटे हैं। ये अहंकार के वशीभूत हम लोग इस भौतिक संसार में पड़े हुए हैं।
भौतिक संसार की शुरुआत कैसे होती है? जो लोग भागवत सुबह पढ़ रहे हैं उनने द्वितीय स्कंद में पढ़ा है, अहंकार से। अहंकार से भौतिक सृष्टि में जीवात्मा की शुरुआत होती है। सबसे पहले वो सोचता है कि मैं भोगी हूं, मैं नियंता हूं, मैं भोग करूंगा। भोग करने के लिए आता है, खुद भोक्ता हो जाता है। प्रकृति उसको भोग लेती है, माया उसको भोग लेती है। सिंपल उदाहरण, आप गाड़ी क्यों खरीदते हैं? आप गाड़ी क्यों खरीदते हैं? कि आपकी मदद मिले। फिर अगले दिन पोंछा कौन लगाता है गाड़ी के ऊपर? आप ही लगाते हैं। खराब हो जाती तो ढरकाता कौन है? पंचर आप ही करते हैं। तो कौन किसकी सेवा कर रहा है? पहले जमाने में लोग घोड़ा पालते थे, हाथी पालते थे, तो जाते तो थोड़ी देर थे और पूरा जीवन हाथी को खिलाते रहते थे, घोड़े को खिलाते रहते थे। तो अहंकार से ये भौतिक प्रकृति शुरू होती है, जीवात्मा फंस जाता है। इसीलिए भक्ति में जब हम आते हैं, सबसे पहले हम सीखते हैं हम जीवात्मा हैं। जीवात्मा कितनी बड़ी होती है? जैसे बाल के अग्रभाग का 1/10,000वां हिस्सा। बाल का किसी ने काटा है कभी? बाल का डिवीजन करके देखा है? लोग बोलते हैं बाल की खाल उतारना। निकालिए कभी बाल की खाल। अगर उस बाल के अग्रभाग को आप 10,000 भाग में बांटेंगे, उसमें से एक भाग ये जीवात्मा होती है। और फिर भी हमको इतना अहंकार है। एक बार एक भक्त वो बड़े भक्तों को डांट दिया करते थे, कई बार बड़े कठोरता से बात कर लिया करते थे। तो प्रभुपाद जी ने उनको अपने कक्ष में बुलाया। तो प्रभुपाद जी उनसे बात करने लगे। प्रभुपाद जी डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, थोड़ा घुमा के बोलते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं उनको कि आपको पता है भगवान का आध्यात्मिक आकाश अनंत अनंत बड़ा है। उस आध्यात्मिक आकाश का 1/4 हिस्सा, जैसे मानो घर में कोई कचरा रखने का स्थान हो, वह भौतिक संसार है। और उस भौतिक संसार में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं। और उन ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड है अपना ब्रह्मांड। उस अपने ब्रह्मांड में 14 भुवन हैं। उन 14 भुवनों में से एक है भूमंडल। उस भूमंडल में 7 द्वीप हैं। उन 7 द्वीप में से एक द्वीप है जम्बू द्वीप। उस जम्बू द्वीप में 9 वर्ष हैं। उन 9 वर्षों में से एक है भारतवर्ष। उस भारतवर्ष में अनगिनत असीमित भूमि है। उस असीमित भूमि में से एक भूमि का टुकड़ा है अमेरिका। उस अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं। उस 50 स्टेट्स में से एक है कैलिफोर्निया। उस कैलिफोर्निया स्टेट में कई कई ग्राम हैं। उनमें से एक है लॉस एंजलिस। उस लॉस एंजलिस शहर में कई मोहल्ले हैं। उनमें से एक है हमारा ये क्षेत्र। और इस क्षेत्र में कई घर हैं। उनमें से एक है ये मंदिर। उस मंदिर में कई कमरे हैं। उसमें से एक है ये वाला कमरा। और इस कमरे में भी कितनी जगह है, और हम ये बैठे हैं 4-4 फुट की जगह में, और हम सोच रहे हैं हम कितने बड़े हैं। तो वो भक्त को समझ में आ गया उनकी क्या गलती थी। हमको सबसे पहले समझना है हम कितने छोटे हैं। जब हम छोटे बनेंगे तभी तो हम शरण लेंगे। बड़े लोगों को मदद लेने में शर्म आती है। जब कोई छोटा होता है, 2 अवस्थाओं में लोग मदद लेते हैं, या तो बच्चे या वृद्ध। 2 ही लोग तो मदद लेते हैं। बच्चे मतलब जो छोटे हैं, अनुभवी नहीं है, और वृद्ध मतलब जो सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है। तो अगर हम ये समझ जाएं कि हम छोटे हैं, हमारे अंदर शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं, भक्ति नहीं, तो हम भगवान की शरण आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। हम अगर सोचते रहेंगे कि हम बहुत बड़े हैं, तो हम लोग कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और देखिए पृथ्वी में कितने बड़े बड़े लोगों को हमने देखा है, इतिहास हमने पढ़ा हुआ है। हम सबने बचपन में ये लिखा होगा ना, एक टीचर ने एक एक्टिविटी देती थी कि बड़े होके क्या बनोगे, लिखा था वो निबंध। सबने क्या लिखा था? एक गारंटी दे सकता हूं, अधिकांश लोग जो अभी कर रहे हैं वो तो नहीं लिखा था। किसी ने प्रधानमंत्री लिखा था, किसी ने राष्ट्रपति लिखा था, किसी ने विधायक, मंत्री, क्या क्या तो भी लोग लिखते हैं, बन नहीं पाते हैं। इस पृथ्वी ने कितने बड़े बड़े शासक इत्यादि देखे हैं। सब लोग अपने जीवन काल में बड़ी बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त किए, बाद में संसार इनको भूल गया।
जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था। अलेक्जेंडर द ग्रेट जिन्होंने यूरोप से शुरू करके कितने राज्यों को जीता, कितना नरसंहार किया, भारत में जब चढ़ाई करने वाले थे तो उनकी सेना ने जवाब दे दिया, बोले हम आगे नहीं जा सकते। क्यों? हम बीमार हैं। पता है क्या बीमारी हुई थी उनको? क्या बीमारी हुई थी? मलेरिया हुआ था। जो काम बड़ी बड़ी सेनाएं नहीं कर पाई, अलेक्जेंडर को भारत के मच्छरों ने हरा दिया। उसको खुद को भी मलेरिया हो गया और टाइफाइड प्लस मलेरिया से अलेक्जेंडर मृत्यु शैया पर लेटा हुआ था। उस समय अलेक्जेंडर अपने मंत्रियों को बुलाता है, बोलता है कि अब तो हमें पता पड़ गया हमारी मृत्यु होने वाली है, तो हमें 3 आपसे रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है? पहली रिक्वेस्ट है कि जब हमारी शव यात्रा निकाली जाए तो दोनों तरफ हमारा धन जो हमने इकट्ठा किया है उसका डिस्प्ले हो, उसका एग्जीबिशन लगे। दूसरी है कि हमारा जो कफन उठाएंगे, हमारे जो अर्थी उठाएंगे, हमारे डॉक्टर लोग को उठाना चाहिए। जितने चिकित्सक हमको चिकित्सा दे रहे थे वो हमारा शव उठाएं। और तीसरा है कि मेरे हाथ अर्थी से बाहर निकले हों। ये 3 शर्तें उन्होंने बोली। तो किसी ने पूछा आप ऐसा क्यों चाहते हैं? बोला मैं ये दिखाना चाहता हूं कि इतना धन जीतने के बाद भी मैं खाली हाथ जा रहा हूं। मेरा धन पड़ा हुआ है लेकिन मेरे दोनों हाथों में कुछ नहीं है। और जो चिकित्सकों के ऊपर मैं इतना विश्वास करता था वही मेरी अर्थी उठा रहे हैं, वही चिकित्सक मुझे शमशान तक पहुंचा रहे हैं। तो हमको ये समझना होगा कि हम कितने छोटे हैं। और जब हम ये छोटा अपने आप को मानेंगे तो शरण ग्रहण करने की अपने आप इच्छा होगी, अपने आप समर्पण करने की इच्छा होगी, अपने आप भक्ति करने की इच्छा होगी। और यही जीवात्मा का स्वभाव है। छोटे बच्चे कभी जिद्दी करके घर से बाहर नहीं चले जाते, अब मैं खुद कमाऊंगा, अब मैं खुद पकाऊंगा। देखा है, हमने किया था बचपन में। हमने घर में जिद्दी की थी एक बार, मुझे लग रहा है उस समय कितने साल का था, 6 या 7 साल का था। घर से लड़ाई करके गया कि अभी मैं खुद कमाऊंगा, खुद बिजनेस करूंगा। घर से निकल गया खूब दूर। हमारा एक दोस्त था, उसके घर के पास में गए, बोले हम दुकान लगाएंगे। दुकान में क्या बेचेंगे? जो दिवाली के पटाखों के अंदर चित्र आते हैं ना, पहले लक्ष्मी जी इत्यादि के चित्र आते थे, अभी तो बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस के आते हैं। तो पटाखों के वो चित्र हमने इकट्ठे करके रखे थे। बोले चित्र की दुकान लगाएंगे। अब दुकान लगाने के लिए तैयार किया तो वहां पर वो जो त्रिपाल था वो उड़ रहा था, तो उसमें कील ठोकना था। कील ठोकना कभी आता नहीं, तो कील ठोकने के लिए पहली बार दिया तो उंगली पे ही लगी फर्स्ट। बस रोते रोते घर वापस। मम्मी बोलते हो गया व्यापार? हाँ हो गया, खत्म। यही जीवात्मा की स्थिति है। जीवात्मा बोलते हैं हम आपसे अलग होंगे, हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, हम अपने आप भोक्ता बनेंगे। बस उंगली पे मारते जाते हैं। जिस दिन समझ में आ गया कि हमारा वास्तव में स्वभाव है भगवान की सेवा करना, जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्यदास, एकमात्र स्वरूप है हमारा कि हम कृष्ण की सेवा करें, कृष्ण की भक्ति करें। जब इतना हम समझ जाएंगे तो फिर से भूत्वा भूत्वा प्रलीयते नहीं होगा, फिर से ये संसार में हमको नहीं घूमना पड़ेगा, फिर से हमें जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ना पड़ेगा। हम भगवान के शाश्वत धाम में जाके उनकी सेवा कर सकते हैं। क्या ये बहुत कठिन काम है? छोटा बनना कठिन है कि बड़ा बनना कठिन है? बड़ा बनना कठिन है। हम कठिन कार्य में लगे हुए हैं, हमको बनना है छोटा। इसलिए श्रील प्रभुपाद बड़ा ही जोर देते थे कि हम अपने आप को छोटा बना करके भगवान की भक्ति में संलग्न हो। यद्यपि भक्ति करना पहले के युगों में इतना कठिन था, अभी कलयुग में सबसे ज्यादा सरल है। भक्ति करना सबसे ज्यादा सरल है कलयुग में। कलयुग में केवल अगर आप इतना समझ गए कि आपको भक्ति करना है, आप भगवान के आश्रित हैं, केवल आपको क्या करना है? भगवान का नाम लेना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और घर में अगर छोटे बच्चे कोई गलती भी करते हैं, गड़बड़ भी करते हैं, तो माता पिता फिर उसको सीरियसली नहीं लेते। तो कलयुग के जीव हैं सबसे छोटे, सबसे पतित। जो सतयुग में भगवत धाम नहीं जा पाया वो त्रेता युग में गया, जो त्रेता युग में नहीं जा पाया वो द्वापर युग में गया।
जो द्वापर युग में भी नहीं जा पाया वो कलयुग में आया, और हम अभी तक कलयुग के 5000 वर्ष निकल गए, अभी भी पड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या है? कितने जन्म जन्मांतर से हम फेल होते आ रहे हैं। अब भक्ति करने का सुयोग है, केवल हरिनाम के माध्यम से हम भक्ति कर सकते हैं। सतयुग में एक राजा हुए सुवर्णसेन, जो नवद्वीप क्षेत्र में स्वर्ण विहार के राजा थे और बड़े धार्मिक राजा थे, बड़े यज्ञ इत्यादि किया करते थे, लेकिन उनके जीवन में दान धर्म इत्यादि तो था, भक्ति नहीं थी। तो जब इस प्रकार की स्थिति होती है तो साधु संतों को बड़ी दया आती है। साधु संत केवल यही देखते हैं कि अरे ब्रह्मा जी तक संतुष्ट नहीं है, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते हो रहा है, और ये राजा सोच रहा है मैं बड़ा दान करके बड़ा खुश हो जाऊंगा, थोड़ी बावड़ी बना करके खुश हो जाऊंगा, थोड़ा सा लोगों को कपड़े बांट के खुश हो जाऊंगा, गरीब लड़कियों की शादी करके खुश हो जाऊंगा। भक्ति तो जीवन में होना चाहिए। तो नारद मुनि इस राजा के पास जाते हैं और भगवत ज्ञान देते हैं। देखो, भगवत ज्ञान तभी दिया जा सकता है जब प्रमाणित गुरु हो और प्रमाणित शिष्य हो। ये हमने पहले भी चर्चा की है। मान लो आपको कोई फसल लगानी है तो आपकी भूमि उपजाऊ होनी चाहिए और बीज भी शक्तिशाली होना चाहिए। यदि बीज बहुत शक्तिशाली है, भूमि शक्तिशाली नहीं है, तो क्या होगा? नहीं उगेगा। और अगर भूमि बहुत उपजाऊ है लेकिन बीज शक्तिशाली नहीं है तो भी फसल नहीं होगी। दोनों का गंभीर होना बहुत आवश्यक है। तो ये सुवर्णसेन राजा भी बड़ा धर्मात्मा था और नारद मुनि तो आप जानते हैं, इसलिए इनके बीच में जो वार्ता हुई, राजा का ज्ञान जाग गया, राजा की भक्ति जाग गई। हमारे ऊपर असर क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि हम बरसात में छतरी लेके खड़े हैं। भगवत ज्ञान तो आ रहा है लेकिन हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। एक बार ऐसे ही एक शिष्य गुरु के पास गया। शिष्य गुरु को बोलता है, गुरुजी आज से हम आपके चेले हैं। अच्छा, क्या करोगे चेले बन के? बोले ज्ञान लाभ करेंगे। ज्ञान बताओ। तो गुरुजी ने बोला देखो एकमात्र उपाय है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम जप करो। बोले गुरुजी ये तो हमको बचपन से पता है, कुछ दूसरा बताओ। गुरुजी सोचने लगे ये सीखने नहीं आया, केवल सुनने आया है, कुछ दूसरा बताओ, कुछ गीता भागवत पढ़ाओ। तो गुरुजी ने बेचारे ने गीता सुनाना शुरू करी। गीता महात्मा से शुरुआत की, सर्व उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। सुना है श्लोक कि सारे उपनिषद गाय के समान है और गीता उसका दूध है। इस प्रकार जब बोलना शुरू किया, शिष्य बोलता वाह 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 वाह, आगे बोलो आगे बोलो। गुरुजी को भी अच्छा लग रहा था। गुरुजी बेचारे सुनाना शुरू किए। 2 घंटा निकल गए। अब शिष्य ने बोला बस बस बहुत हो गया गुरुजी, अब हम घर जाना है। बोला अच्छा, जाते जाते ये तो बता जाओ कि समझे क्या? सब समझ गए? आपने जो बोला आपसे ज्यादा ही समझ गए। गुरुजी बोले अच्छा कोई प्रश्न नहीं है? बोले नहीं कोई प्रश्न नहीं, हमको सब समझ में आ जाता है। जैसे उज्जैन वाले कभी प्रश्न नहीं पूछते, सब समझ में आ जाता है। ऐसे ही वो शिष्य ने बोला हमको सब समझ में आ गया। अच्छा, कुछ तो ऐसा पॉइंट होगा जो समझ में नहीं आया, गुरु के नाते कुछ तो प्रश्न पूछ जा। तो चलो आप इतना बोल ही रहे हो तो एक प्रश्न का उत्तर दे दो। जो आप बहुत बार बार बोल रहे थे दुग्धा दो गधा, ये 2 गधा कौन है? दुग्धा बोल रहे थे दूध, गीता क्या है? दूध। दुग्धा गोपाल नंदन मतलब दूध निकाल रहे हैं भगवान। बोले 2 गधा कौन है? गुरुजी ने सिर पे हाथ रखा, बेटा 2 गधा, एक तुम गधा हो एक हम गधा हैं, यही 2 गधा है। तो गुरु भी ऐसे चेला भी ऐसे, तो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं उत्पन्न हो पाएंगे। लेकिन नारद मुनि सुवर्णसेन को समझाए कि सुवर्णसेन तुमको भक्ति करना चाहिए। भक्ति कैसे करूं? श्रवण कीर्तन के माध्यम से भक्ति करूं। अच्छा, लेकिन ये तो सतयुग है, इसमें श्रवण कीर्तन कैसे करूंगा? बोले तुमको मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम कलयुग में दोबारा से जन्म लोगे और कलयुग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आएंगे, जो महाप्रभु किसी योग्यता का विचार नहीं करेंगे। ब्रह्मा से लेके कीट पतंगों तक कृष्ण प्रेम को बांटेंगे। तुम केवल हरिनाम का आश्रय लेना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये सुवर्णसेन नाचने लगा और कलयुग की प्रतीक्षा करने लगा। सतयुग का राजा कलयुग की प्रतीक्षा करने लगा। तो बोलने का मतलब है
जो ब्रह्मा जी, शिव जी, देवी देवता बड़ी बड़ी परिस्थितियों में हैं, उनको भी भौतिक संसार छोड़ करके बार बार प्रलय का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमारा सौभाग्य देखिए, हम कलयुग में जी रहे हैं, लेकिन कलयुग में भी हमको कृष्ण भक्ति करने का सुयोग मिला है। और ये भक्ति कोई कठिन नहीं, सरल है। केवल हरिनाम का आश्रय लेना है, प्रतिदिन भगवान के नामों का जप करना है। भगवत गीता, श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों को भले या 5 मिनट पढ़िए, आपको अध्ययन करना है। और जब समय मिले भक्तों का संग करने मंदिर आना है। क्या ये कठिन काम है? नहीं। तो इस प्रकार हमको भगवान के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आपने हमको इतना बड़ा अवसर दिया है, ये भूत्वा प्रलीयते से निकलने का, हम इसका ठीक प्रकार से सदुपयोग कर सकें। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्तवृंद की। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न है दुग्धा वाला? कोई प्रश्न किसी का? अच्छा भी पूछ सकते हैं, 2 गधा नहीं पूछना। अच्छा प्रश्न किसी का? भगवत गीता सबसे अमृतवाणी है ना कलयुग में? प्रभु जी, भगवत गीता सबसे हमारे कलयुग में अमृतवाणी है हमारे लिए। क्या जीवन में इसके सबसे ज्यादा ज्ञान आध्यात्मिक लाभ मिलेगा? भगवत गीता प्रारंभिक विषय है। गीता से भक्ति की शुरुआत होती है। गीता के बाद श्रीमद् भागवत भक्ति का पोषण करती है और भक्ति की परिकाष्ठा चैतन्य चरितामृत बताती है। तो ये 3 ग्रंथ हमारे भक्ति जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ महत्वपूर्ण है। और कोई प्रश्न? का दिन और ये रात्रि की जो घटना की गई है, इसका आधार क्या और किसने की होगी घटना? काल भगवान स्वयं है। गीता में भगवान ने बताया है कालोस्मि, मैं स्वयं काल हूं। तो जब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं तो काल स्वयं भगवान के रूप में प्रकट रहते हैं और भगवान ही निर्धारित करते हैं कि ब्रह्मा को कितना जीना है, एक ब्रह्मांड की अवधि कितनी होगी, एक दिन रात कितना बड़ा होगा, फिर मनवंतर कितने बड़े होंगे, युग कितने बड़े होंगे, ये सब भगवान निश्चित करते हैं। उनकी भ्रुकुटी के संतुलन से सूर्य उदित होता है। सूर्य उनको देखता है कब उदित होना है, भगवान बोलते हैं अभी उदित हो, अब सूर्य उदित होगा। तो उनके ही, तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, उनके ही इच्छा से सारी सृष्टि चलती है। ठीक है? और कोई माताएं, कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। तो अभी बहुत ही महत्वपूर्ण समय चल रहा है। यह मास बहुत ही सारे अवसर लेकर के आता है। मुख्यतः अगले हफ्ते एक बहुत ही विशेष पर्व है। क्या है? अगले हफ्ते अक्षय तृतीया का महत्वपूर्ण दिवस है। ये अक्षय तृतीया, अक्षय मतलब जिसका क्षय नहीं होता है, जो कभी विध्वंस नहीं होता है। तो अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ भक्ति कभी भी क्षय नहीं होगा। उस दिन जो आपको फल मिलेगा वो कभी क्षय नहीं होगा। तो आप लोग प्रयास कीजिए। और किस्मत से, सौभाग्य से संडे ही पड़ रहा है, तो अगले हफ्ते आप लोगों को मेरा निवेदन है, पूरा दिन निकाल करके मंदिर में आइए। आप लोग सुबह के कार्यक्रम से शाम तक मंदिर में भाग ले सकते हैं। उस दिन एक और विशेष बात है, भगवान को चंदन लगाया जाता है। अभी गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, तो उसी दिन से भगवान का चंदन वेश का दर्शन होता है। मदन मोहन को पूरे शरीर में चंदन से श्रृंगार किया जाएगा। तो वह विशेष दर्शन भी आप चंदन यात्रा के दिन, अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं। और अक्षय तृतीया के दिन भगवान के कुछ भेंट भी करना चाहिए। बिना भेंट के भगवान के पास नहीं आना। जैसे किसी बड़े व्यक्ति के पास जाते हैं तो क्या करते हैं? खाली हाथ जाते हैं? नहीं। भगवान चाहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी छोटा बड़ा जो कुछ भेंट देना चाहते हैं भगवान की सेवा में आप ला सकते हैं, जिससे आप भगवान को प्रदर्शित करें कि हाँ भगवान, हम भी आपको बड़ा प्रेम करते हैं। भगवान ने हमको जीने के लिए हर उपलब्धि दी है,
प्रकाश दिया, वायु दी, जल दिया, भोजन दिया, सब कुछ दिया। हम भी आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो इस प्रकार कई सेवाएं मंदिर में रहेंगी। आप भगवान के चंदन सेवा में भी सहयोग कर सकते हैं, चंदन खुद घिस भी सकते हैं और भक्तों को प्रसाद भी वितरण कर सकते हैं, गीता का वितरण भी कर सकते हैं। कई सेवाएं आप लोग ले सकते हैं। तो मेरा अनुरोध है अगले हफ्ते आप भी आना, पूरे परिवार को भी लेके आना और मित्रों बांधवों को भी लेके आना। तो ये अवसर सब लोग इसका लाभ उठाइए। हरे कृष्ण। अक्षय तृतीया महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि।